तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की दुनिया में ताजा जीएसटी रिफॉर्म 2.0 किस तरह देश की आर्थिकी को मजबूत करने जा रहा है, साथ ही साथ आम जनता की जेब को भी मजबूत करेगा। इस पर और बात करेंगे दीपशिखा सिकरवार, वरिष्ठ संपादक इकोनॉमिक टाइम्स। दीपशिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपशिखा जी, सबसे पहले बहुत साफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि ये पूरा मकसद जीएसटी 2.0 के पीछे है कि अधिक से अधिक पैसा आम आदमी के पास हो, जिसका एक बड़ा असर होगा कि देश की आर्थिकी मजबूत होगी। किस तरह से ये होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आप देखिए कि अगर इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म को हम देखें तो कहीं पर भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कमी की गई है और बहुत ज़्यादा कमी की गई है। तकरीबन 400 के करीब प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दरों में फ़र्क आया है। बहुत सारे जो आपके रोजमर्रा जरूरत का सामान है उस पे जीएसटी जो है 5% की तकरीब किया गया है। बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनके ऊपर भी घटाया गया है। कार्स जो हैं उनके ऊपर भी दर में गिरावट आई है। तो ये सब जो है, और ख़ास तौर से जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, ये एक दिवाली का तोहफा है सभी परिवारों के लिए। तो अमूमन ये जो त्योहार का फेस्टिव सीजन जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो रहा है, जहाँ पे खरीदारी जो है वो ज़्यादा की जाती है। तो इस खरीदारी से आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका जो कंजम्पशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। एक कंजम्पशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है इस रिफॉर्म से, क्योंकि दरें काफ़ी कम हो गई हैं और कंपनीज जो हैं, उद्योग जगत भी ये उसने कहा है कि वो घटाएगा दरें, और काफ़ी अनाउंसमेंट्स भी आ गए हैं गाड़ियों के मद्देनज़र। सब कह रहे हैं कि दाम घटाएंगे। तो खरीदारी जो है बढ़ेगी। आप उससे देखिए, उससे अर्थव्यवस्था जो है और मजबूत होगी, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड और बढ़ेगी। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, ग्रोथ को इसका तकरीबन 20 से 50 बेसिस पॉइंट तक का बूस्ट मिल सकता है। जी घरों के लिए ये है कि आपका जो जितना खर्चा होता था, उस आपका जो बजट होता था उसमें आप और ज्यादा सामान ले सकते हैं, क्योंकि वो घट गया है, उसका उस पे आपको दाम उस सब सामान के घट गए हैं। तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए और कंजम्पशन के लिए एक बहुत बड़ी ये राहत, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो किया गया। जी दीपशिखा जी, 2017 में जीएसटी को लागू किया गया ये कहते हुए, और ये दावा बहुत हद तक सरकार का सही रहा। जिस तरह से जीएसटी रिटर्न रहे हैं, साल दर साल बढ़े हैं, तो ये माना गया कि एक मकड़जाल से आम जनता को टैक्स के निकाला है। लेकिन 2017 से 8 साल लगे इन दरों को अब कम करने के लिए। तो वो क्या बड़े कारण हैं जिनको लेके अब ये दरें कम की जा रही हैं, ये सुधार? क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसमें कोई बाहरी कारण नहीं है। उन्होंने अमेरिका का भी जो सवाल पूछे गए उसका तर्क भी दिया, और उन्होंने कहा इसकी तैयारी 1.5 साल से चल रही थी। बिल्कुल, उन्होंने एकदम सही कहा। देखिए, 8 साल पहले जब जीएसटी को रोल आउट किया गया था, तो अगर आप उसके पहले की स्थिति देखें तो बहुत सारे टैक्स थे। पूरा देश एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट था। हर राज्य अलग टैक्स लगाता था। केंद्र की तरफ से भी अलग एक्साइज ड्यूटी होती थी, सर्विस टैक्स अलग होता था। आप एक ग्राहक के बतौर आपको नहीं पता होता था कि अगर आप साबुन ही ले लेते कि साबुन में आप कर कितना दे रहे हैं, उसकी कीमत में कर कितना है। तो जीएसटी के बाद एक बहुत बड़ा सुधार ये हुआ कि एक तो नेशनली जो है एक यूनिफाइड मार्केट बन गया कि सब जगह एक ही कर का रेट है। तो साबुन में आपका ये नहीं होगा कि साबुन में अगर 5% जो है, 5 रुपये अगर टैक्स लग रहा है, तो गुजरात में भी वही होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी वही होगा। जीएसटी ने ये एक नेशनलाइजेशन कर दिया था। और उसका जो ये उस समय जब हम लॉन्च कर रहे थे तो थोड़ी दिक्कतें थी। एक नए बड़े रिफॉर्म की बातचीत हो रही थी, एक नया टैक्स आ रहा था। तो उसको उस वक्त की जो स्थिति थी उस हिसाब से जीएसटी को मॉडल किया गया। हालांकि विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां पर सिंगल रेट जीएसटी होता है, जो कि कंजम्पशन टैक्स के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, ताकि सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं उससे। उस पड़ाव तक शायद हम पहुंचेंगे, कुछ साल और लगेंगे।
लेकिन इस रिफॉर्म पर जीएसटी में चूंकि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कभी रेट कम कर दिया गया, कभी किसी चीज के क्लासिफिकेशन को बदल दिया गया, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और दीक्षिका जीएसटी जी, क्या ये काउंसिल माना की जाए तरफ कि मार्केट में 8 साल में ये पाया गया कि डिमांड कम हुई है? आखिर क्या वजह है कि 28 से 18% इलेक्ट्रॉनिक सामान पे किया गया है? क्योंकि ये एक बड़ी राहत होने जा रही है मिडिल क्लास को। तो क्या मिडिल क्लास की तरफ से ये पाया गया कि लोगों की एक तरह से बाइंग पावर कम हुई है, ये डिमांड रही लोगों की? देखिए, कोविड के बाद एक बहुत ही रिवेंज परचेजिंग हुई थी, जिसके साथ बहुत डिमांड बढ़ी थी, बहुत लोगों ने खरीदा, गाड़ियों में भी बहुत खरीदारी हुई। लेकिन हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में जैसा कहा जा रहा है कंजम्पशन काफी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अर्बन कंजम्पशन पर असर पड़ा था। उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा है इसकी वजह से कंजम्पशन में फर्क पड़ रहा था। लेकिन हाँ, टैक्स में राहत मिली है, उसकी वजह से कंजम्पशन को बूस्ट जरूर मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि जीएसटी के ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे लोगों की जिंदगियों में भी और भारत की अर्थव्यवस्था में भी। बहुत सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए घरेलू स्तर पर भी ये भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको भावुक भक्त दे